गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो में बहुत जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी बिजी थी, बट मैंने सोचा एक वीडियो तो यूट्यूब के लिए बना ही देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत सिंपल चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम जनरल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जनरल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन आपके सेमेस्टर एग्जाम, आपके GPAT एग्जाम, आपके नाइपर एग्जाम, आपका गेट एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देते हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन। मैं इस बार ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह लेके नहीं आई, बट फिर भी आई विल ट्राई कि आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक हमारा डिवाइडेड है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एंड इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। जो हमारा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है, आई थिंक आप जानते होंगे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक क्या होता है, जिसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, एंड वो हमारा सब डिवाइडेड है वोलाटाइल लिक्विड एंड गैस। और जो वोलाटाइल लिक्विड के अंदर हमारी ड्रग्स हैं वो है हमारे हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। अगर आपको ये याद करना है तो आप एक सफिक्स याद कर लो, एन। ठीक है, जैसे हमारे हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि आपको बस एक सफिक्स से याद करना है, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस में बस एक ही है, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जो आप भी जानते हो, जो आप इस नाम से अच्छी तरह से रूबरू हो तो आपको आई डोंट थिंक सो ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, ये नाम है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आते हैं हम अपने इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में। ठीक है, जो हमारा बाय IV रूट दिया जाता है। तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक आपके सब डिवाइडेड है इंड्यूसिंग एजेंट एंड स्लोअर एक्टिंग एजेंट। अब हमारे जो इंड्यूसिंग एजेंट है उसमें आपके ड्रग्स है प्रोपोफॉल, फोस्प्रोपोफॉल, इथोमेडेट एंड थायोपेंटोन। ठीक है, थायोपेंटोन तो आपको पता होगा, आपको याद होगा। जो आपके ये प्रोपोफॉल है, फोस्प्रोपोफॉल है, ये तो आप आसानी से याद कर लोगे, है ना। देखो पहले क्या है प्रोपोफॉल, फिर प्रोपोफॉल के आगे फोस्प्रोपोफॉल लगाना है। ठीक है, फिर आपको एक एक्स्ट्रा ड्रग याद करनी है इथोमेडेट एंड थायोपेंटोन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप B फार्मेसी में हो ना, तो अगर आप ये 2 ड्रग भी लिख दोगे फिर भी एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सारे ड्रग लिखो, बट फिर भी अगर आपको सारे लिखने हैं तो आप सारे लिखो। बट अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो ये जो ड्रग मैं बताए हैं प्रोपोफॉल और फोस्प्रोपोफॉल, यही इनफ है याद करने के लिए। ठीक है, फिर हमारा ये सब डिवाइडेड है स्लोअर एक्टिंग एजेंट में। स्लोअर एक्टिंग एजेंट के अंदर हमारे आते हैं बेंजोडाइजेपिन, डिसोसिएट एनेस्थेटिक एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। आपके बेंजोडाइजेपिन में जिसके पीछे पाम लगा हो वो सारे बेंजोडाइजेपिन के अंदर आते हैं, जैसे डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। जैसे डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर आते हैं हमारे डिसोसिएट एनेस्थेटिक, इसके अंदर आते हैं हमारे कीटामीन। कीटामीन कितना ईजी सा नाम है ना, कीटामीन, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। और देखो सबसे अलग है डिसोसिएट एनेस्थेटिक, आपको बोलते याद हो जाएगा कि हाँ डिसोसिएट एनेस्थेटिक में हमारा कीटामाइन था, है ना। और ओपियोइड एनाल्जेसिक में बस एक ही ड्रग याद कर लो, काफ़ी है आपके लिए, दैट इज फेंटानिल। ओके, और इसी के बारे में आपका सिंथेसिस वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार और बस थोड़ा सा और हम इसको पढ़ लेते हैं। जनरल एनेस्थेटिक हमारा सब डिवाइडेड है इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस। इनहेलेशनल हमारा सब डिवाइडेड है वोलाटाइल लिक्विड और गैस। वोलाटाइल के अंदर आपको सफिक्स एन याद करना है तो आपका हो जाएगा हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीओफ्लूरेन। और गैस में आप सब जानते हो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर हमारे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक हमारा सब डिवाइडेड है इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोअर एक्टिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट में आप प्रोपोफॉल, फोस्प्रोपोफॉल, जो नाम से याद है, प्रोपोफॉल, फोस्प्रोपोफॉल, और 2 ड्रग एक्स्ट्रा याद करनी है तो कर लो, वो है आपका इथोमेडेट एंड थायोपेंटोन। ठीक है, फिर हमारा ये स्लोअर एक्टिंग एजेंट सब डिवाइडेड है बेंजोडाइजेपिन, डिसोसिएट एनेस्थेटिक एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। बेंजोडाइजेपिन में जिसके पीछे सफिक्स पाम हो तो वो आपका बेंजोडाइजेपिन, जैसे डायजेपाम, लोराजिपाम एंड मिडाजोलम। फिर हमारे डिसोसिएट एनेस्थेटिक में हमारे आ जाएंगे कीटामीन। ये कितना छोटा सा नाम है, ऐसे याद हो जाएगा ये तो, कीटामीन। ठीक है, फिर हमारे ये ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आपका आ जाएगा फेंटानिल। ठीक है, फेंटा जो होती है ना, फेंटा, उसे याद कर लेना, आ जाएगा दिमाग में फेंटानिल। तो बस यही था, ये छोटा सा वीडियो बनाना ज़रूरी था बिकॉज फॉर मेंटेनिंग माय यूट्यूब कंसिस्टेंसी। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। और इसी तरह से अपने एग्जाम में भी आप इसको लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।